हाय एवरीवन। सो ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कोडिंग क्वेश्चंस के लिए फॉर टीसीएस एनक्यूटी। बिकॉज इस वीडियो में जो हम कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो एक इजी क्वेश्चन है। अब आप कहोगे भैया इजी क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों होने वाली है? बिकॉज ये जो क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना, तो ये इजी क्वेश्चन था। 35 मिनट्स का टाइम दिया था, उसके बावजूद इसको 5 से 10% कैंडिडेट्स भी ऐसे नहीं थे जो इसको सॉल्व कर पाए हो। और उसका रीजन क्या है? अगर आप एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे हो ना, उससे पहले अभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको हर चीज लाइव एक्सप्लेन करूंगा, कंपाइलर के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों दिक्कत आई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज टीसीएस में ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप पूरी बात नहीं सुनोगे तो डेफिनेटली आपको एक्चुअल एग्जाम में भी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकती है। ठीक है। सो सबसे पहले तो देखो, मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता हूं तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। आपने एफर्ट्स तो चैनल के ऊपर देखे ही होंगे। डेली मैं कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ फ्री प्रिपरेशन की सीरीज लेके आऊं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर एग्जाम है, तो हमने अपनी तरफ से एक फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। हमने क्या किया है कि भाई न्यूमेरिक के 100 के आसपास के क्वेश्चन, रीजनिंग के 100 के आसपास के क्वेश्चन, वर्बल के 100 के आसपास के क्वेश्चन, एक तो ये बच्चों को प्रोवाइड करवा दिए फाइनल 300 क्वेश्चन कि भाई इनको पढ़ के जाओ, आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। प्लस आज हमने एक फाइनल मॉक टेस्ट लाइव कर दिया है, जो कि आपका टीसीएस का जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसका एक क्लोजेस्ट एग्जाम होने वाला है। मतलब काफी सिमिलर एग्जाम होने वाला है जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम आता है वो। तो मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी सारी चीजें तो हम प्रोवाइड कराते ही हैं, बट अगर आप इस डेली टेस्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको टोटल अगर आप देखोगे तो ये 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमने फाइनल रिवीजन के लिए प्रोवाइड करवाए हैं, से बच्चे रिवाइज कर पाए। प्लस बहुत सारे सेट्स हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए, तो आप देख ही सकते हो। एंड मेन सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमने लाइव टेस्ट, फाइनल टीसीएस एनक्यूटी लाइव टेस्ट भी लाइव कर दिया है। एंड ये टेस्ट है जो आपका टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होगा ना, उसका वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट टेस्ट ये होने वाला है। 75 मिनट्स का टेस्ट है। 25 मिनट्स 25 मिनट्स 25 मिनट्स डिवाइड करे हैं आपके रीजनिंग में और क्वांट में और इंग्लिश में। ठीक है। तो यू कैन परचेज दिस। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं इस बार बच्चों के लिए। वन ऑफ द हाईएस्ट एफर्ट्स पुट किए इस साल हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में। सो इफ यू वांट यू कैन परचेज। आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी टाइम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए टाइम कम है। तो कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में। ध्यान से सुनते हैं ना एक एक चीज। आपका समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते हैं ना। टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। इसमें लिखा है प्रिंट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द रो नंबर। क्वेश्चन ये बोलता है कि देखो, सपोज अगर 4x4 का मैट्रिक्स दिया है, तो आप ये 4x4 का मैट्रिक्स दिख पा रहे हो? ठीक है। 4x4 का मतलब क्या है कि इसमें 4 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है। अब ये लोग ये बोलते हैं कि भाई जो रो नंबर है ना, उसके हिसाब से हमें मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। अगर कोई भी रो इवन है इंक्लूडिंग जीरो, तो आपको लेफ्ट टू राइट प्रिंट कराना है। जैसे अगर आप ये देखोगे तो फर्स्ट रो जो है इसको हम जीरो इंडेक्स की रो मानते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट प्रिंट होगा, लाइक 0 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4। ठीक है। अगली जो रो है ये वो ऑड रो है, तो ये कैसे प्रिंट होगी? ये होगी राइट टू लेफ्ट। मतलब सबसे पहले आ जाएगा 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। फिर अगली रो जो है वो फिर से इवन है, तो ये प्रिंट हो जाएगा 10 11 12 13। फिर अगली रो कैसे प्रिंट हो जाएगी? यहां पर 17 16 15 और 14। सिंपल। इतना सा क्वेश्चन है। इतना सा क्वेश्चन करना है, और इसको भी मतलब मैं सही बता रहा हूं केवल 5% बच्चों ने सही किया था। सबने ये बोला था भैया ये क्वेश्चन हमसे हुआ ही नहीं। क्या रीजन थे उसके वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया। लॉजिक तो काफी बच्चों ने सोच लिया होगा, बट क्यों नहीं हो पाया क्वेश्चन, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसके लॉजिक पे जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लॉजिक देखो सिंपल सा है। लॉजिक में कंपाइलर पे ही चलता हूं। ठीक है। कंपाइलर पे बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। टेंशन मत लेना, जावा पाइथन सारी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो उस चीज की टेंशन मत लेना कि क्या लैंग्वेज है इसकी। ठीक है। तो सारे लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले तो अपन इसका स्टैंडर्ड कोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास ये मैं मान के चलता हूं कि फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये चीज मान के चल रहा हूं कि हमारे पास इनपुट है। ठीक है। हमने रो का इनपुट ले लिया, लाइक ये 3x3 का ले लिया, 4x4 का ले लिया। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इनपुट करा लिए, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट करा लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, अगर आप टीसीएस में इनपुट्स ले रहे हो तो जनरली ऐसे इनपुट वर्क नहीं करेगा। लाइक सी
आपने सीन लिखा, आर एंड सी वर्क नहीं करेगा, इसको इंडिविजुअल लिखना। सबसे पहले सी इन आर, फिर कॉलन लगाना, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना सी इन सी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, हो सकता है यहां पर आपको एरर क्रिएट करे और आपको समझ में भी ना आए। अगर आप दो वेरिएबल्स का इनपुट ले रहे हो, पहली लाइन में आर का ले लेना, अगली में सी का ले लेना। सेम फॉर जावा, सेम फॉर पाइथन। एक लाइन में इनपुट मत लेना, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स का अलग अलग में लेना। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने ये इनपुट लिया हुआ है स्ट्रिंग का, क्योंकि आपको पता ही है स्ट्रिंग में दे देती है टीसीएस तो इनपुट, ठीक है। बाद में हमने इसको प्रिंट करवाया है अभी सिंपली एरे को, ठीक है। तो इस एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे सपोज 3x3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ठीक है। प्रिंट करा के देखते हैं तो हमारा मैट्रिक्स बिल्कुल सही प्रिंट होके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल जो मैट्रिक्स है वो हम प्रिंट करा रहे हैं, अभी इनपुट पे मत जाना, ठीक है। नॉर्मल मैट्रिक्स को प्रिंट करना तो आपको आता ही होगा, दो लूप लगाए हमने अंदर, अपने मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं इसका, राइट। ये लोग कह रहे हैं कि जो ऐसी रोज है जो कि इवन नंबर पर आ रही है, वहां पर हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है, राइट। तो मैं चेक करूंगा इफ रो का ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम आई से, आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, ये इवन रो है। अगर इवन नंबर की रो है तो हम सीधे सीधे मैट्रिक्स को ऐसे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। एल्स हम क्या प्रिंट करवा देंगे, एल्स क्या प्रिंट करा देंगे, हमें उल्टे से प्रिंट करवाना है। तो उल्टे से प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, हम यही स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं, सी आउट एरे ए आर आर ऑफ आई एंड जे। तो रो तो सेम ही रहेगी, बस कॉलम्स जो है वो हमारे उल्टे से हमें प्रिंट करवाने हैं। तो सीधी बात यह है कि जो जीरो कॉलम है, मतलब जब जे की वैल्यू 0 है तो लास्ट वाला प्रिंट होना चाहिए, 1 पे सेकंड लास्ट वाला प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे तो करना है क्योंकि उल्टा प्रिंट करवाना है, राइट। तो जो कॉलम है उसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जे और -1, ठीक है। बिकॉज -1 हम क्यों लगा रहे हैं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है हमारी, तो -1 हमने लगाया क्योंकि लास्ट वन हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना उस चीज को लेकर, ठीक है। एंड साथ में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चूंकि लास्ट से प्रिंट करवाना है, लास्ट से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं उसमें से इसको हम माइनस करवा देंगे, दैट इज सी। सो सी माइनस जे माइनस आई प्रिंट करवा देंगे और इससे हमारा लास्ट से प्रिंट होना चालू कर जाएगा। एक बार लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं, ये हमने क्या किया है। सपोज देखो, हमारा ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसके बाद क्या प्रिंट कराना है, ये तो हमारा सीधे सीधे प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें 4 5 6 कैसे प्रिंट करवाना है, 4 यहां पर आएगा, 5 यहां पर आएगा, 6 यहां पर प्रिंट आएगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हमें प्रिंट करवाना है। तो हमने किया कि भाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 3। अब 3 कॉलम ये किससे, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग से है, 1 2 3, इसलिए हमें इसमें -1 करना पड़ेगा क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, अब 2, क्योंकि इसमें हमने -1 कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं सबसे पहले कौन सा एलिमेंट प्रिंट हो, सेकंड कॉलम का, राइट। तो हम, और जो हमारा इंडेक्सिंग, जो लूप में इंडेक्सिंग चालू हो रही है वो किससे चालू हो रही है, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देंगे जितना भी ये आ रहा है ना C-1, ठीक है, जितना भी C-1 है उसमें जो भी हमारी लूपिंग चल रही है उसको और माइनस कर दो, लाइक -j कर दो, ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट वो प्रिंट होगा वो क्या होगा, C की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3। तो 3 - 1 - j की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 0, तो कौन सा कॉलम सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था अपन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी थी, 6, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम कैसे प्रिंट होगा अपन का, सी की वैल्यू अगेन यहां पर कितनी है, वही रहेगी आपकी 3 - 1, और जे की वैल्यू हमारे आप बढ़ के कितनी हो जाएगी क्योंकि अगला लूप चालू हो जाएगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1। सो सी 3 - 1 कितना हो गया यहाँ पर 1। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 वाला ये एलिमेंट, ठीक है। तो प्रिंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद अगले लूप में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 - 1 - 2, तो ये क्या हो गया, 3 - 3 विच इज 0। तो 0 नंबर पे कौन सा यहाँ पर कॉलम आ रहा है, यहाँ पर हमारा 4, राइट। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 4, तो 6 5 4, ये उल्टा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये लॉजिक से हमने प्रिंट करवाया। एंड अब हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 हमने लिखा, 4 5 6 हमने लिखा, 7 8 9 हमने लिखा। तो आप देख सकते हो 1 2 3 प्रिंट हुआ अपन का लेफ्ट टू राइट, फिर हुआ 4 5 6, ये अगर आप देखोगे ये उल्टा प्रिंट हुआ है, फिर 7 8 9 प्रिंट हुआ। तो बिल्कुल सही हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आई, अब ध्यान से दिक्कतें सुनना चालू करना, ये मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दी है। पहली चीज सबसे पहले कि भाई ये जो
इनपुट है वो हम कैसे लें, ध्यान से सुनना, इनपुट कैसे लें। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वैसे मैंने जो इनपुट वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स का इनपुट कैसे लें। देखो 50% बच्चे तो इनपुट ही नहीं ले पाए मैट्रिक्स का, क्योंकि दिक्कत ये होती है ना कि वो टेस्ट देने के बाद हमारी वीडियोस देखते हैं, उससे पहले वो सारे जितने भी यूट्यूब पे बकवास चैनल हैं जो उल्टी सीधी चीजें पढ़ाते हैं ना वो देखते रहते हैं, जो जिनको कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूट्यूब पे जितने बच्चे ये टीसीएस के लिए कोडिंग पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से 90% खुद ऐसे हैं जो चैट जीपीटी से टीप टीप के पढ़ाते हैं, उनको खुद को कुछ नहीं आता और वो यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं और कुछ नहीं आता उनको, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, तो इनपुट हमने वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे लेते हैं, तब भी आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों को दिक्कत इनपुट में ही आई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आर और सी, सबसे पहले आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि ये इंटीजर में ले रखा है। तो देखो इसका दो तरीके हैं। सबसे पहले जो आपकी पहली लाइन है उसमें क्या दिया है, जैसे सपोज 3x3 दिया है, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसका इनपुट लोगे तो आप इंटीजर में लेके देख लो क्या ये वर्क कर रहा है। अगर ये एरर थ्रो कर रहा है इस जगह से, ठीक है, अगर इस जगह से कहीं पर कुछ एरर आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये स्ट्रिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीसीएस में जो दिया था ना, ये दिया था इंटीजर में, और जो नीचे वाले थे ना, जैसे 3x3 के बाद जो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ये जो दिए है ना, ये दिए है स्ट्रिंग में। इसकी आपको थोड़ी सी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, खुद से टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ये इंटीजर में दिया है कि स्ट्रिंग में दिया है, क्या सीन है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेस्टिंग चला के कोड देखना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर से इनपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो सबसे पहले तो आपने आर और सी को ले लिया, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट लाइन में लेना है टीसीएस के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये इग्नोर का छोड़ दो अब इसको। फिर उसके बाद हमने अपना एक एरे क्रिएट कर लिया, नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। अब मेन चीज आती है हमारे पास, क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ये कैसे दिया, ये दिया स्ट्रिंग्स में। तो स्ट्रिंग्स में कैसे हम इनपुट लेते हैं, सबसे पहले एक लूप चला लेंगे भाई। टोटल रोज का कितनी रोज है, टोटल 3 रोज है, ठीक है। 3 रोज है तो 3 बार यहां पर ये दी होगी। अभी यहीं पर रट्टा आएगा, ध्यान से सुनना, यहीं पर एक प्रॉब्लम आएगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने जो लूप है वो 0 से चलाया, कितना, टोटल नंबर ऑफ रोज तक, ठीक है। स्ट्रिंग लाइन एक बना ली जो पूरी लाइन का इनपुट लेगा। गेट लाइन का हमने यूज किया, सीन लाइन किया। तो जैसे ही आप सीन लाइन करोगे गेट लाइन में, तो ये पूरी लाइन का इनपुट ले लेगा। तो जो 1 2 3 है ना, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये स्ट्रिंग में आपकी स्टोर हो जाएगी, किसमें, लाइन स्ट्रिंग में, ठीक है। लाइन स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी। फिर हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज किया है इसमें, इसका ये हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्पेसेस से या तो आप स्प्लिट कर लो या डायरेक्टली आप स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने एक लूप चलाया, लूप चलाने के बाद आपने यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रीम से अपना जो एरे है उसमें वैल्यूज को फिक्स करवा दी। तो ये जो 1 2 3 है ये आपके एरे के एलिमेंट्स में स्टोर हो जाएगा। एरेथ ऑफ आई एंड जे, जे का आपने लूप चला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 1 2 3 है ये आपके प्रॉपरली एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, टीसीएस ने क्या खेल किया यहाँ पर, खेल नहीं किया। टीसीएस ये खेल करना नहीं चाहते, उनसे हो जाता है। मतलब आप ये बोल दो कि जैसे कोई बग आया तो उसको फीचर बोल दो ना, वही वाला काम है कि देखो, मतलब जैसे कोई गलती हो जाए ना तो ये बोल दो नहीं ये तो हमारा फीचर है, तो वो काम टीसीएस करती है। देखो ध्यान से, अब क्या दिक्कत हुई, पूरी बात को ध्यान से समझ लेना। इस क्वेश्चन में उनने क्या किया, 3,3 साइज दे दिया, ठीक है। अब उनने दे दिया यहाँ पर 1 2 3, ये बात भी समझ में आ गई। अब उसके बाद इन्होंने खेल कर दिया कि यहां पर 1 2 3 के बाद एक लाइन दे दी टोटल स्पेस की, पूरी लाइन स्पेस की। यहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, स्पेस है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ गया 4 5 6 और यहां पर आ गया 7 8 9। अब ये जो 3x3 का मैट्रिक्स था, ये तो 4x ये तो आपका 4x3 का मैट्रिक्स हो गया, राइट। क्योंकि एक ये जो लाइन है ये तो एक्स्ट्रा आ गई ना स्पेस वाली। और अगर आप कहोगे ना टीसीएस बहुत होशियार है, उसने ये काम होशियारी से किया, होशियारी से नहीं किया, ये उन पे हो जाता है, ऐसी गलतियां कर देते हैं वो। लेकिन इस चक्कर में टेस्ट केसेस तो बच्चों के फेल हो गए, 5% बच्चों भी नहीं पास कर पाए कि भाई क्या करें इसका। अब अगर उसमें क्या है ना, जब आप इनपुट देख रहे हो, हो सकता है आपको ये चीज समझ में भी ना आए, क्योंकि उसमें क्या है, प्रिंट कराने का फीचर नहीं होता, आपको केवल ये दिखेगा टेस्ट केस पास हुआ या फेल हुआ। अब ये टोटली मैटर करता है, जब आप इनपुट को बहुत बारीकी से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पंगा क्या फंस रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डीबगिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, उससे आपको यहाँ पर पता पड़ेगा ये चीजें, क्योंकि ये टफ होता है। इस चक्कर में गलती करी, अब यही चीज समझाने में आपको आया हूँ। अगर कुछ ऐसी चीज आपके सामने आती है तो क्या दिक्कत होती है वो ध्यान से समझना। अभी हमारा ये जो कोड है बिल्कुल सही वर्क कर रहा था, इसको दोबारा से रन करते हैं एक बार। अब मैं दोबारा से डालता हूं इसमें एक बार 3 3, ठीक है, 1 2 3। अब मैं यहां पर एक और स्पेस दे रहा हूं, 4 5 6 7 8 9। अब मैं जब एंटर करूंगा तो देख लो आप, जब मैं एंटर करूंगा तो यहां पर मेरे को इस प्रकार की कुछ वैल्यूज देखने को मिलेंगी। अगर आप टीसीएस में अगर आप टेस्ट केसेस रन करा रहे हो, ठीक है, गलती से भी
अगर आपको कहीं पे कुछ देखने को मिल जाए, आपको हिंट लग जाए कि यहां पर कुछ अनडिफाइंड वैल्यूज आ रही हैं, अगर अनडिफाइंड वैल्यूज आपको कहीं से भी समझ में आ जाए कि मेरे इसमें आ रही है, जब आप डीबगिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तुरंत समझ जाना कि कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेशन से कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं जो मैं नहीं चाहता कि वो स्टोर हो। और इस प्रकार की जब प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जहां पर एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ अनवांटेड मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक है। अब इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए इस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो देखो दो तीन चीजें हैं जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सिंपल चैट जीपीटी भी कर सकते हो इसके लिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। कुछ चीजें होती है यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। अगर आपको, मैं केवल इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं सारी सिचुएशन की बात। अगर कहीं पर भी लीडिंग स्पेस है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैं तो कह रहा हूं कि उनने टीसीएस ने इनपुट दिया लाइक 1 2 3, फिर 4 का जो इनपुट दिया उससे पहले यहां पर एक स्पेस दे दिया और फिर दिया 4 5 6, अब आप क्या करोगे? ये सामने यहां पर एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया ना। अब आप तो नॉर्मल चला रहे हो, आप तो नॉर्मल चला रहे हो अपना लूप, तो इस स्पेस के चक्कर में फिर से अनडिफाइंड वैल्यूज आ जाएंगी, फिर 7 8 9 आ गया। तो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ ऐसे एरर्स आ रहे हैं, तो जैसे सबसे पहले आपने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब आप इनपुट लेने के बाद एक लूप चला लो, वाइल लूप, ठीक है। और वाइल लूप में लिखो कि जब तक स्टार्ट से लेके एंड नहीं आता, सबसे पहले आप लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करो। कैसे करोगे? इफ एस डॉट स्टार्ट इज इक्वल टू स्पेस, आपको करना है स्टार्ट प्लस प्लस, सिंपल। तो जो स्पेस है वो इग्नोर हो जाएगा, जो स्पेस है वो इग्नोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आप स्पेस को यहां पर क्या करोगे, रिमूव करोगे। लास्ट वाले स्पेस कैसे रिमूव करोगे? वाइल एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट एंड एंड एस डॉट एंड इक्वल टू स्पेस एंड माइनस माइनस। इससे क्या होगा, जो भी स्टार्ट और एंड में स्पेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ये चीज क्या किसी ने YouTube पे बताई है, मुझे बता दो। अगर किसी ने बताई हो ना तो इस वीडियो को लाइक मत करना। और अगर किसी वीडियो, अगर किसी आदमी ने ये चीज आपको नहीं बताई, आज पहली बार आप ये चीज सुन रहे हो, पूरी YouTube पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, मैं आपको ये बता सकता हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इतना तो कर ही सकते हो, इतना भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करोगे यार, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं ही बताऊंगा। फिर एक्चुअल एग्जाम के बाद बच्चे आके रोते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कैसे स्टार्ट का स्पेस हटाना है, कैसे लास्ट का स्पेस। छोटी सी चीज है बट इस चक्कर में गलतियां हो जाती है, ठीक है। फिर ये चीज तो आपको समझ में आ गई स्टार्ट और एंड का। अगर आप, अब आप एक कंडीशन सोचो कि यहां पर अभी हमने बात करी कि भाई ये एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन का क्या करोगे? बिकॉज अभी जब आप कोड लिख रहे हो तो कोड में आपने जो लूप चलाया वो कहां से कहां तक का चलाया है? आई इक्वल टू जीरो से लेके आई इक्वल टू आर तक, लेकिन रो तो बढ़ गई ना। अगर हमने एक एक्स्ट्रा लाइन दे दी यहां पर तो रो बढ़ गई। अब अगर ये रो बढ़ गई तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था उसके तो डायमेंशन ही चेंज हो गए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आपने स्पेस दे दिया। अब इसके चक्कर में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए भी एक मैंने आपको कोड टेम्पलेट दे रहा हूं, ठीक है। जब आप ये गेट लाइन वाला लूप लगाओगे ना, गेट लाइन वाला, जब गेट लाइन आपका चल रहा है, ठीक है, तो एक आप बूल बना लोगे इस ब्लैंक की वैल्यू असाइन कर दोगे ट्रू, कि क्या जो हमारी लाइन है वो ब्लैंक तो नहीं है, ये आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? ठीक है, फॉर कैरेक्टर सी एच लाइन, मतलब हर कैरेक्टर को हम चेक करते जाएंगे जो भी हमारी लाइन है। इफ कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर कैरेक्टर इसके बराबर नहीं है या फिर टैब के बराबर नहीं है, पूरा लूप चलेगा, ठीक है। तो इस ब्लैंक को हम फॉल्स कर देंगे, इस ब्लैंक को फॉल्स कर देंगे, मतलब हमारी जो लाइन है वो स्पेस वाली लाइन नहीं है या ब्लैंक लाइन नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो इस ब्लैंक की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? ट्रू रहेगी, तो ट्रू रहेगी, ठीक है। और अगर ट्रू रहेगी, अगर ट्रू रहेगी तो जैसे ही हमें पता पड़ गया जो हमारे इस ब्लैंक है उसकी वैल्यू क्या है? ट्रू है। अगर हमारे इस ब्लैंक की वैल्यू ट्रू है तो हम उसमें कुछ भी एक्शन नहीं करेंगे और हम ये एक चेकलिस्ट लगाएंगे, इफ नॉट इस ब्लैंक। इसके अंदर हम अपनी बाकी की कंडीशन लिखेंगे, जो भी हमें अपने एरे के ऊपर इनपुट लेना है, जो भी करना है, वो हम नॉट इस ब्लैंक के अंदर लगाएंगे। और अगर ब्लैंक आ रहा है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे भाई, तो हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, आपके आई, लेकिन आई की वैल्यू तो बढ़ी जाएगी ना लूप में। अगर आई की वैल्यू आपकी लूप में बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या करना है, रो की वैल्यू हम +1 कर देंगे। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि इस ब्लैंक की अगर जो आपकी वैल्यू है वो अगर ट्रू आ रही है तो हम क्या करेंगे, रोज की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था अब ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3, और ये जो पूरी लाइन है ये हो जाएगी इग्नोर।
अब आपका जो इनपुट आएगा वो इस लाइन से आएगा। समझ गए बात को? तो ये काम आपको करना है, और ये चीज आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई जब ये क्वेश्चन आया था इजी था, सारे बच्चे सर मारते, लेकिन इस क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? बिकॉज यही दिक्कत थी। एक तो उसमें लीडिंग स्पेसेस थे जो मैंने आपको समझाया, और ब्लैंक लाइन भी थी उसके अंदर। जैसे ही आप ये ब्लैंक लाइन और लीडिंग स्पेस हटाओगे तो ये आपका जो कोड है ये वर्क कर जाएगा। तो ये यहाँ पर टीसीएस के अंदर प्रॉब्लम थी। अब इसका कोड एक बार देख लेते हैं जावा और बाकी लैंग्वेज के अंदर भी। अब देखो जावा के अंदर भी सेम ही काम किया है। मैं आपको बेसिक वाला कोड दिखा रहा हूँ, आर और सी ले लिया। उसके बाद कैसे इनपुट लेते हैं हम मैट्रिक्स का। सबसे पहले पार्ट्स, ये हमने एरे क्रिएट कर लिया, और अपनी जो भी स्ट्रिंग थी उसका पूरा का पूरा हम लाइन का इनपुट ले रहे हैं। तो 1 2 3 हमने लिया, इसको स्पेस से स्प्लिट कर देंगे तो 1 2 और 3 अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके अपने एरे में स्टोर करते चले जाएंगे। सेम हमारा अगर आप देखोगे तो पाइथन में कोड है। हमने अपना मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, राइट, कि कैसे आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करके स्पेस से स्प्लिट कर सकते हो नंबर्स को, और स्प्लिट करने के बाद लिस्ट इसका यूज करके आप पूरा का पूरा रो में उसको स्टोर कर सकते हो और मैट्रिक्स में बाद में अपेंड कर सकते हो। ये हमने ऑलरेडी इनपुट वाली वीडियो में डिस्कस किया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आपको मजा आया होगा वीडियो देख के। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो ऑल्सो। जैसा मैंने आपको बताया जो लाइव टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, वो लाइव है यहाँ पर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इसको परचेज करें, ठीक है, कोर्स को। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एट द लास्ट मोमेंट, प्लस लाइव टेस्ट काफी सारे चल रहे हैं, आज फाइनल लाइव टेस्ट चल रहा है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया 300 क्वेश्चन हमने फाइनल रिवीजन के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा तो आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट मिलते ही है, प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। द लिंक ऑफ द कोर्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन।